कृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 75वां जन्मदिन है। इस खास मौके पर उन्हें दुनिया भर से बधाई दी जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी फोन कर शुभकामनाएं दी हैं। वहीं देश विदेश से कई बड़ी हस्तियों, खिलाड़ियों और नेताओं ने अपने अंदाज में पीएम मोदी को 75वें बर्थडे की बधाई दी है, उनसे जुड़ी कहानियां सुनाई हैं। आज पूरे देश में, चाहे वो दिल्ली हो, काशी हो या दक्षिण भारत, हर कोने में पीएम मोदी का जन्मदिन बड़े ही खास अंदाज में मनाया जा रहा है। आरएसएस से लेकर ग्लोबल आइकन बनने तक का पीएम मोदी का ये सफर बेशक देश के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज किया जाएगा। तो चलिए जरा पीएम मोदी के इस 75 साल के सफर को और गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 75वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। देश भर में प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन मनाने के लिए बीजेपी ने मेगा प्लान तैयार किया है। बीजेपी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है। दिल्ली सरकार 75 सेवा परियोजनाओं, जन कल्याणी योजनाओं, उद्घाटन और शिलान्यासों, उन सभी कार्यों को प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर शुरू किया जाएगा। आज 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर दिल्ली सरकार विशाल आयोजन कर रही है। इंडिया गेट और कर्तव्य पथ पर धन्यवाद मोदी जी कार्यक्रम किया जा रहा है। इसके अलावा त्यागराज स्टेडियम में भी आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और अन्य नेता मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं और स्वास्थ्य, पोषण, आदिवासी कल्याण और उद्योग से जुड़ी कई प्रमुख पहलों का उद्घाटन और शुभारंभ कर रहे हैं। ये दौरा प्रधानमंत्री के 75वें जन्मदिन के अवसर पर हो रहा है। वे दोपहर करीब 12 बजे धार में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार और 8वें राष्ट्रीय पोषण माह अभियान का शुभारंभ कर चुके हैं। इन अभियानों के तहत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश भर के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला अस्पतालों और अन्य सरकारी सुविधाओं में 1 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी करीब 10 लाख महिलाओं के बैंक खातों में सीधे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत फंड ट्रांसफर करेंगे। इस अभियान का मकसद महिला केंद्रित, निवारक, प्रोत्साहनकारी और उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है। ये गैर संचारी रोगों, अनीमिया, तपेदिक और सिकल सेल रोग का शीघ्र पता लगाने और उपचार पर केंद्रित होगा। प्रधानमंत्री सिकल सेल एनीमिया के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए मध्य प्रदेश में 1 करोड़ सिकल सेल स्क्रीनिंग और परामर्श कार्ड भी वितरित करेंगे। इसके साथ ही नरेंद्र मोदी ग्रामीण और दूरदराज इलाकों में गर्भवती महिलाओं को मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के बारे में समय पर जानकारी देने के लिए सुमन सखी चैटबॉट का शुभारंभ भी कर रहे हैं। आप जानते हैं कि आरएसएस से लेकर ग्लोबल नेता बनने तक का पीएम मोदी का यह सफर आखिर शुरू कहां से हुआ। 1960 के दशक के अंत में मोदी आरएसएस के पूर्णकालिक कार्यकर्ता बने और अहमदाबाद के मणिनगर स्थित हेडगेवार भवन में रहने लगे। वहां उन्होंने प्रांत प्रचारक लक्ष्मण राव इनामदार के साथ काम किया, जो उनके गुरु भी माने जाते हैं। 1972 में मोदी को प्रचारक की जिम्मेदारी दी गई। 1975 में जब देश में आपातकाल लगा तो मोदी अंडरग्राउंड हो गए। उस दौर में उन्होंने सरकार विरोधी पर्चे बांटे और जेल में बंद आरएसएस कार्यकर्ताओं के परिवारों की मदद भी की। आपातकाल के बाद मोदी को विभिन्न पदों पर काम करने का मौका मिला। 1978 में वे विभाग प्रचारक, फिर संभाग प्रचारक और 1981 में प्रांत प्रचारक बने। उनका काम आरएसएस के विभिन्न संगठनों जैसे एबीवीपी, भारतीय किसान संघ और वीएचपी के साथ समन्वय बनाना था। इस दौरान उन्हें कई अहम आयोजन किए, खासकर 1985 के दंगों के बाद हिंदू पीड़ितों के लिए। 1987 में लालकृष्ण आडवाणी ने मोदी को भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी में शामिल कराया। उन्हें गुजरात बीजेपी संगठन का मंत्री बनाया गया। यहां से ही मोदी के राजनीतिक यात्रा को नया मोड़ मिला। 1990 में उन्होंने आडवाणी की रथ यात्रा और 1991 में मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा का आयोजन भी किया। इसके बाद 2014 में बीजेपी को पूर्ण बहुमत के साथ जीत दिलाकर वो पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने। वो दिन भारत के राजनीतिक इतिहास में बेहद अहम रहा, क्योंकि उसके बाद से ही भारत ने सफलता की नई ऊंचाइयों को छूना शुरू कर दिया। पीएम मोदी के जन्मदिन पर देश और दुनिया से बधाइयों का तांता लगा है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी एल्बनीज और न्यूजीलैंड के पीएम ने भी उन्हें बधाई दी है। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। आज पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर देश भर में उनकी लंबी आयु और स्वस्थ जीवन के लिए प्रार्थना सभाएं आयोजित की गई हैं। वहीं बीजेपी शासित राज्यों में भी सेवा पखवाड़ा के तहत अलग अलग सामाजिक और पर्यावरणीय कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इस दौरान स्वच्छता अभियान, रक्तदान शिविर, पौधारोपण और धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से देश भर में उत्साह के साथ उनका जन्मदिन मनाया गया है। आपको बताते चले कि पीएम मोदी का जन्मदिन भारत में एक त्योहार की तरह मनाया जाता है। पीएम मोदी भी हर साल अपने जन्मदिन को अलग अलग तरीकों से मनाते हैं। कभी अपने जन्मदिन पर किसी योजना का शुभारंभ कर देते हैं तो कभी बच्चों से मिलने चल देते हैं।
साल 2024 में उनका 74वां जन्मदिन बीजेपी के लिए दोहरी खुशी लेकर आया था, क्योंकि उसी दिन बीजेपी सरकार के तीसरे कार्यकाल को 100 दिन भी पूरे हुए थे। इस मौके पर पीएम मोदी ने भुवनेश्वर में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों के साथ बातचीत करके अपना जन्मदिन मनाया था। इसके पहले कभी उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी जन्मदिन मनाया और काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। कभी इस मौके को सेवा दिवस के तौर पर मनाया और कभी अपनी मां से मिलने पहुंच गए। आज देश भर में उनके फैंस, पार्टी कार्यकर्ता अपने अपने अंदाज में उनका जन्मदिन मना रहे हैं। कोई विशेष पूजा कर रहा है तो कहीं गंगा आरती की जा रही है, तो कहीं उनके फैंस सैंड आर्ट और रंगोली बनाकर उन्हें बधाई दे रहे हैं। पीएम मोदी की 75वीं सालगिरह पर आप भी अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।